हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकित फॉर यू। और आज के लेक्चर में हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एचआरसीटी जो है वो जो टेस्ट कोविड के लिए लोग अभी भाग भाग के करवा रहे हैं ऐसे, और बिना किसी रिक्वायरमेंट के कोविड का जो आप एचआरसीटी लोग करवा रहे हैं वो कब करवाना चाहिए, किस केस में करवाना चाहिए, और इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं आपके, इसके रिजल्ट्स आते हैं, उनको हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, तो उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एचआरसीटी की बेसिकली फुल फॉर्म ये रहती है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और ये जो रहता है आपका ऐसे हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपकी बॉडी का जिस भी पार्ट का, जैसे जिस पार्ट की आपकी सीटी स्कैन करनी है ऐसे, उस पार्ट को ये इस प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, और वहां से फिर आपको उसकी इंटरनल इमेजिंग वगैरह जो है ये आपको पता लगती है। यहाँ पे एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि आरटीपीसीआर और एचआरसीटी सीटी स्कैन जो है, इनकी वैल्यूज के अंदर एक रिवर्स एक तरह से कोरिलेशन है। जैसे कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आरटीपीसीआर अगर आपका, जैसे मैंने आपको सीटी वैल्यू बताई थी आरटीपीसीआर के अंदर ऐसे, तो सीटी वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे हाई आ रही है, तो इस जगह पे आप देखेंगे ऐसे कि यहाँ पे जैसे सीटी वैल्यू आपकी हाई है उस केस में, तो अपन ऐसा मानते हैं कि देयर इज ए लेस इन्फेक्शन और देयर इज इंडिकेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट। बट यहाँ पे अगर सीटी स्कैन वैल्यू अगर आपकी ज्यादा आ रही है, तो हायर वैल्यू आपका इंडिकेट करती है मोर इन्फेक्शन को। तो अगर सीटी वैल्यू आपकी हाई है तो इसका मतलब है कि आप डेंजर जोन में हैं, और अगर आरटीपीसीआर वैल्यू अगर आपकी हाई आती है तो इसका मतलब आपके लिए इंप्रूवमेंट है। तो इसका मतलब है कि सीटी स्कैन और आरटीपीसीआर को हम एक ही तरह से इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यूज के अंदर आपका दिन रात का फर्क है, और इसका जो स्कोर्स आते हैं वो आपके भी इसके भी अलग अलग आते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि एचआरसीटी आपको कब करवाना चाहिए। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, जैसे ही लोगों को पता लगता है कि आजकल लोग बेफालतू में पैनिक हो रहे हैं, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एचआरसीटी हमें जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस केस में ऐसे। तो आपको मैं बता दूं कि एचआरसीटी जो है वो हाई रेडिएशन टेक्निक होती है, और इसके अंदर आपके कई कई रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं कि एचआरसीटी है वो आपका एचआरसीटी एक्सरे के कंपैरिजन में और 200 से 400 गुना ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को मोर रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, मोर रेडिएशन फेस करना पड़ेगा आपकी बॉडी को। तो रेडिएशन जो होता है वो कैंसर कोज कर सकता है, और अगर आप ज्यादा उसके कांटेक्ट में रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार सीटी स्कैन करा लिया तो इसका मतलब है कि आपके कैंसर हो जाएगा, तो फिर कोई सीटी स्कैन नहीं करवाएगा। तो इस केस में आपको याद रखना है कि एचआरसीटी आपको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। बहुत ही अगर लेस मोर कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है तो उस केस में अपने को एचआरसीटी कराना है। अब कब करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो 10 से 20 दिन के बाद में आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ गई है नेगेटिव। आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट कैसे आ गई है? नेगेटिव। अब यहाँ पे आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन आपके कोरोना के सिम्टम्स हैं, जैसे कि बार बार फीवर आना, बार बार कफिंग और इसकी प्रॉब्लम है, और उसके अलावा जो शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है आपको ऐसे। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे कि इस आरटीपीसीआर आपकी नेगेटिव आ चुकी है, उसके बावजूद आपके सिम्टम्स कंटिन्यू हैं, तो उस केस में आप क्या करवा सकते हैं कि कंटिन्यू चेस्ट में पेन आपका अगर रह रहा है, तो उस केस में भी आप आरटीपीसीआर के बाद में आप एचआरसीटी की तरफ मूव कर सकते हैं, और वहां पे पर ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, और उसके बाद में ही आपको वहां पे जाना है। और जैसे ही एचआरसीटी की डिमांड बढ़ी है, तो उसके बाद में इसकी प्राइस भी लोगों ने इंक्रीज कर दी है। पहले 2000 रुपीज में अप्रोक्सीमेट होता था, अब इसके 3000 से लेके और मतलब 2500 से 3000 के बीच में भी लोग इसके पैसे ले रहे हैं। तो ये एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं। और इसके अलावा आपको आरटीपीसीआर अगर आपकी नेगेटिव आ रही है और उसके बावजूद अगर आपके सिम्टम कंटिन्यू हैं, जैसे बुखार कंटिन्यू है, खांसी कंटिन्यू है, उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ है, तो उस केस में आपको कहाँ जाना है? एचआरसीटी की तरफ जाना है, बट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको वहां पे जाना है। तो अब एचआरसीटी की जो वैल्यूज आती हैं उनको हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं? तो जनरली इसकी वैल्यू 1 से लेके 25 तक रहती है, और 25 तक इसकी वैल्यूज रहती हैं ऐसे, 1 to 25। तो लेस वैल्यू का मतलब है लेस इन्फेक्शन, और आपके लंग्स जो है वो मोर क्लीन है। लेस वैल्यू आपके लंग्स क्या है? क्लीन है। तो अगर हायर वैल्यू है, अगर 25 है, तो इसका मतलब आपके पूरे लंग्स इन्फेक्टेड है, और अगर एक ही वैल्यू है तो उसका मतलब है कि आपके लंग्स जो है वो एक तरह से नेगेटिव रिपोर्ट है, आपको कोरोना ने आपके लंग्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो अगर आपके, और उसके साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, कोविड के सिम्टम्स अगर कंटिन्यू है और आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर नेगेटिव है, उसके अलावा अगर आपके ऑक्सीजन लेवल जो है आपका
सेचुरेशन लेवल है, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल अगर आपका बार बार डाउन जा रहा है और आपको लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपका ऑक्सीजन लेवल बार बार डाउन हो जा रहा है और आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, चाहे वो डे टाइम में हो चाहे नाइट में हो, तो उस केस में ऑक्सीजन लेवल अगर आपका डाउन जा रहा है, इसका मतलब मे बी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है आपके लंग्स के थ्रू, तो लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड में, तो अगर लंग्स में इंफेक्शन होगा तो उस केस में आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि कोरोना के सिम्टम आपके नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद भी आपके आए जा रहे हैं। उसके अलावा आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही क्यों ना हो, तो आप HRCT की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1 का मतलब है आप मतलब बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 25 का मतलब है कि आपके कोई भी मतलब आपके दोनों लंग्स जो हैं वो 100% इन्फेक्टिविटी शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोविड आपके पूरे लंग्स में फैल गया है। और ऐसा नहीं है कि 25 वाले रिकवर नहीं कर सकते, रिकवर कर सकते हैं, उनको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन जो सप्लाई रहती है उसकी रिक्वायरमेंट उनको रहती है। और उसके अलावा पैनिक इस केस में बिल्कुल नहीं होना है। एक चीज और, आप अगर आपका स्कोर अगर HRCT में हाई आ रहा है, जैसे 8 से लेके और 20 के बीच में आ रहा है, तो उस केस में आप इनिशियल फिजियोथेरेपी भी ले सकते हो। और वो जो फिजियोथेरेपी होगी उसके अंदर वो किसी मोटेलिटी या फिर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या फिर आप वो जो है फिजिकल हाथ से आपकी चेस्ट को प्रेस करके और उसको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि आपका जो अंदर कफ जमा रहता है लंग्स के अंदर, वो कफ जो है वो लूज होके और फिर बाहर की तरफ आपकी बॉडी से मूव कर जाता है और आपके लंग्स जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो आप अगर HRCT अगर आपकी वैल्यू हाई आ रही है तो आप फिजियोथेरेपी की ओर भी जा सकते हैं। काफी मतलब पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स अभी रिसर्च के अंदर आए हैं। तो HRCT ये है। और CT स्कैन की वैल्यू, जो इस HRCT की वैल्यू है वो आपकी इससे RT-PCR से जस्ट रिवर्स है। RT-PCR में CT वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो वो इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे अगर इसकी जो हाई वैल्यू आई CT स्कोर की, जो आपको यहाँ पे 1 से 25 के बीच में देगा, तो ये आपका मोर इन्फेक्शन को शो करता है। तो इसके अंदर यही है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम HRCT के बाद में अब हम बनाएंगे कि जो अभी आजकल आप सुन रहे होंगे कि हैप्पी हाइपोक्सिया जो है वो कोविड के पेशेंट्स में आपको मिल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे होगा, हैप्पी हाइपोक्सिया पे।